हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में होने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से मैथ के सिलेबस को हम करवाते हैं आप सभी को और सिखाने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें जो बैच हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था तांडव बैच, इस बैच के अंदर हम आप सभी को आज एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को सिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। इससे पहले हमने आप सभी को एक्सरसाइज 3.1 को बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है, बता दिया है और इसकी जो कंसेप्ट होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से किसे कहते हैं, क्या कैसे इसका आलेख होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, समपाती रेखा क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीटली आप सभी को बहुत ही अच्छे से बता दिया है। और मुझे विश्वास है आप सभी सारे पार्ट्स को देखते हुए आ रहे होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को नोट भी करते हुए आ रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्टली प्रश्नों की दुनिया में लेके चलते हैं। और आज हम आप सभी को ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के बारे में प्रश्नों को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और मैंने जैसे कि बताया था आप सभी को जो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, पदगुणन विधि, इन सारी विधियों को हम बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को इस अध्याय में सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई शुरू से वीडियो को देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, उसे कहीं से कोई विधि में प्रॉब्लम नहीं होगा। और बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे जो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन में कहा गया है 1 नंबर में, जो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले इसके रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है, उसके बाद इसके ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। अब प्रश्न क्या है ये देखिए, कहा गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे जिसमें एक गणित की पहली प्रतियोगिता थी, इसमें भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन देख के ही डर लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा जो कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाए। तो कुछ भी नहीं करना है, आप सभी को जो हम सिखाते हैं, तरीका बताते हैं, उसको देखिए। प्रश्नों को यहाँ पे पकड़िए, कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। प्यारे दोस्तों, इसको देखिए, किसी भी प्रश्नों को बनाने का बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो इसमें हमें लड़कियों की संख्या को और लड़कों की संख्या दोनों को मानकर बनाना होगा, तभी आपके सही होंगे। नहीं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ऐसे करने से आपका प्रश्न गलत हो सकता है। लेकिन जो हम तरीका बताते हैं इस तरीके से आप सभी बनाएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कट नहीं होगा। मान लेते हैं, माना कि देखिए कहा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, इसका मतलब लड़की की संख्या सबसे ज्यादा है इसमें। तो माना कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या y। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हम इससे पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। आप सभी को बहुत बार विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, ग्राफीय विधि, सारी विधि को हम सिखा चुके हैं, समझा भी चुके हैं। लेकिन जो 2027 में एग्जाम देंगे इस बार, उसके लिए ये पहली बार बता रहे हैं। ठीक है ना, तो उसे आप सभी देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सारी विधि को हम अच्छे से समझाएंगे भी आप लोगों को, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास कीजिएगा और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई अच्छे से देखेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे का डाउट्स रहता है जो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ्स कैसे मिलेंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने इसके ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो बनाया है जिसमें हमने आप सभी को बताया जो आप हमसे कैसे बात कर सकते हैं, आपके कुछ प्रश्न में डाउट्स होते हैं उसको कैसे आप सभी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, जो हम एक प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है जिसमें पीडीएफ कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे और गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं, ये थंबनेल के ऊपर में लिखा हुआ है टाइटल में। तो आप सभी जाइए उस वीडियो को देखिए और जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, आप सभी हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या क्या है, y है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब कहा गया है
जो प्यारे दोस्तों प्रश्नों को पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रश्न से। क्योंकि कक्षा में कितने विद्यार्थी है प्यारे दोस्तों? 10 विद्यार्थी है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? 10 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को हम लोग जोड़ दें तो ये क्या 10 के बराबर होगा? अरे होगा। देखिए समीकरण होना पहला तैयार, तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो यही कंसेप्ट को पकड़ना होता है, बहुत सारे बच्चे इसी कंसेप्ट को पकड़ नहीं पाते हैं। तो कंसेप्ट को जब पकड़िएगा तभी तो सीखेगा, तो पकड़ के छोड़ना नहीं है, पकड़ के तोड़ देना है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, कहा गया है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है। लड़की की संख्या जो है x जो है लड़कों की संख्या से, अगर लड़की की संख्या में से हम लड़कों की संख्या को माइनस करेंगे तो ये 4 के बराबर होगा? बताइए, जो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या क्या है? 4 कम है ना, तो अगर मान लीजिए लड़की की संख्या में से जो लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो 4 के बराबर होगा ना, तो 4 के बराबर करते समझ गए। चलिए अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है? 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस का y, मान सारणी। मान सारणी जी, x और ये कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। y का मान अगर हम मान लीजिए 3 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा? आ जाएगा। अगर y का मान हम लोग 5 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा? 5। क्योंकि देखिए ना x बराबर क्या दिया है? 3 माइनस का y, है ना। तो 10 माइनस y का मान 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 निकल के आ गया ना। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से आप सभी निकाल सकते हैं हल करके, ठीक है। जिस समीकरण फर्स्ट है वो आप समीकरण सेकेंड, तो x माइनस का y बराबर में क्या होगा? प्लस का 4, यानी 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस में y जाएगा तो प्लस में y होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? मान सर x और ये रहा y। अब इधर जो भी रहता है ना उसका मान हम लोग रखते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तभी जाके हमें जो इधर साइड में रहता है उसका मान निकल के, जैसे इधर y था तो y का मान हमने अपने मन से रखा था, तो इधर y चाहे y को लेके आ सकते हैं या x किसी को भी लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इधर देखिए y का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? x का मान 5 होगा। अगर y का मान हम लोग 3 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा? 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए प्यारे दोस्तों अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 7 है ना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इससे बड़ा वैल्यू लेके ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, यानी कि तो ये ग्राफ इस तरह से लाइन खींच लेंगे आप लोग। अब चलिए हम लोग इसका नामकरण यहाँ पे करते हैं, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है ना, इसे एक्सिस एक्स डैश, इसे एक्स, इसे एक्स डैश, ये वाई एक्सिस होता है, इसे वाई डैश, और इसे वाई से सूचित करते हैं। ये क्या होता है? मूल बिंदु होता है ना। इसमें हम लोग 1 से लेके 8 तक दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? इधर माइनस का 1 होगा तो माइनस, अभी माइनस में मान नहीं आया है तो हम नहीं भी देंगे तो कोई भी बात नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इस तरह के प्रश्नों को बनाने के बारे में बहुत ही अच्छे से। अब देखिए पहला समीकरण का क्या मान है? 7 3 और 5 5। देखिए 7 कहाँ है? एक्स का मान, एक्स का मान ये रहा 7, वाई का मान 3, एक्स में 7 वाई में 3, तो इसके सामने चलेंगे। आप सभी ग्राफ को भी बनाइएगा ना तो अच्छे से समझिए। ये 7 3 7 3 और एक्स में क्या हो जाएगा? 5 5, तो ये 5 रहा, एक्स में 5 वाई में 5 आ जाएगा इधर, ये 5 5।
तो प्यारे दोस्तों फिर ये इस तरह से लाइन खींचा चला जाएगा इसका, सॉरी, ये इस तरह से इसका लाइन खींचा चला जाएगा। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा फिर, कौन सा ग्राफ था, x प्लस वाई इक्वल टू बराबर 10 का क्या था, ये इक्वेशन का ग्राफ है ना। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, 5.73, 5 एक्स का मन 5 वाई का मन 1, तो इधर होगा, और एक्स का मन 7 वाई का मन 3, तो ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा ये 5 पॉइंट। तो देख सकते हैं आप सभी ये ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहा है प्यारे दोस्तों, इधर कट कर रहा है ना। ये किसका हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 4 समीकरण का क्या है, ग्राफ है। तो ये देखिए कहाँ पे कट के 7 और 3 पे एक दूसरे को कट कर रहा है ना। तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, 7, एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 7 एवं लड़कों की संख्या, बॉयज नंबर, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। इससे पहले भी हमने ग्राफीय विधि के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारियाँ दी है, इसे पिछले चैप्टर में, ठीक है, बना लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा, नो। तो प्यारे दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको आगे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चलते हैं। ये रहा, कहा गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक के, जो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें हमें ना तो पेंसिल का मूल्य दिया गया है और ना ही कलम का मूल्य दिया गया, लेकिन हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा गया है ना। ये बोलिए, पता है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, नहीं पता तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। अरे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी सीख रहे होंगे, ठीक है ना। प्रश्न से कहा गया 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y, इसका टू क्या हो जाएगा 50। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। फिर कहा गया जबकि 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 कलम यानी 5y होगा, का मूल्य कितना रुपये 46, 46 समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर समीकरण सब फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस का 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 होगा। तो यहाँ से क्या होगा 5x इक्वल टू 50 माइनस का 7y होगा, तो x बराबर में क्या होगा 50 माइनस का 7y बाई 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मान साल। आशा करता हूँ सारे मित्र समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। जल्दी से फटाफट फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, यहाँ तो समझ गए ना। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग y का मान 5 रखें, y का मान क्या रखें 5, तो y का मान 5 रखेंगे तो x का मान क्या होगा 5 हो गया, 7 पंजे 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15, और 15 में 5 ला लेंगे तो 5 दिया 15। अगर हम y का मान प्यारे दोस्तों क्या रख दें 0 रख दें,
अगर y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 50 है, 50 में 10 से भाग लगाएंगे तो कितना मर्द कर जाएगा, 10 मर्द में 50, 50 को 5 से भाग लगाएंगे तो 10 मर्द में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का एक मान सारणी निकल के आ गया। दूसरा भी निकालना होगा, 7x + 5y 46। देखिए समीकरण सेकेंड, 7x प्लस का 46, 7x इक्वल टू यही है 7x प्लस 46 माइनस का x इक्वल टू -5 तो यहाँ से प्यारे दोस्तों मान सारे निकाल देते हैं और अगर आप आपसे भी खुद से खींच लीजिएगा, ठीक है। ये और ये y, तो y का मान अगर हम प्यारे दोस्तों क्या रखेंगे, अगर मान लीजिए 2 रखेंगे तो 36, 3 रखेंगे तो 15, 15 और 21 है ना। y का मान क्या रख गए, 3 रखेंगे, y का मान 3 है, 5 से 15 में से घटेगा तो कितना होगा, 7 या 21, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 46 और माइनस 3 से 15, तो 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 31 होता है, 31 तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं रखें। पहले दोस्तों सोचिए यहाँ पे हम लोग y का मान क्या डाल सकते हैं, एक बार फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए y का मान अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा पहले तो 25, 25 में से जाएगा तो 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस का 2 रख दीजिए, तो 46 माइनस का 2 बट्टे में 7, तो 46 माइनस में से क्या हो जाएगा +10, तो 56/7, तो 7 8 है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो -2 रखने पे y का मान यहाँ पे, और हल कीजिएगा तो x का मान क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग मान को रखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा है 8 और इधर क्या है 10, है ना सबसे बड़ा, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। बीच की दूरी सारी की समान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10 और माइनस का 11, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आप सभी नीचे में डाल दीजिएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, बीच की दूरी सारी के समान रखिएगा, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10 और माइनस का 11, ये y डैश, ये x डैश, ये x और सॉरी ये y और ये x। अब यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट का क्या है, 3 5 10 0, x का मान 3, y का मान 5, तो इधर आएगा x के सामने 3 5 है ना, ये इधर आ गया 3 5, और x का मान 10, y का मान 0, तो ये इधर ही आएगा, आ जाएगा 10 0। तो ये इसको हम फ्री हैंड से मिला देते हैं, आप सिर्फ स्केल की सहायता से खींच के बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसका क्या हो जाएगा, किसका था ये ग्राफ, ये था 5x + 7y = 50, 5x + 7y 50 का था, ठीक है। पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। दूसरा क्या है, 3 5 और 8 -2, 3 5, तो x का मान 3, y का मान 5, तो इधर ही आ जाएगा, आ जाएगा ना।
और 8, x का मान 8, y का मान -2, है ना। तो ये किधर आ जाएगा, इधर नीचे ना, x का मान प्लस में 8, y का मान नीचे, तो इधर, तो ये इसको क्या दे देंगे, 8 -2, ये इस तरह से जाएगा, इधर निकल कर आएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46 का हो जाएगा। तो यहाँ से पहले दोस्तों देखिए किस पे काट रहा है, किस पॉइंट पे है, 3 और 5 पे, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः, किसको पहले माने थे, एक पेंसिल और एक कलम, अतः एक पेंसिल का मूल्य, अगर आप कॉपी पे पहले दोस्तों बनाइएगा तो एग्जैक्टली राइट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना होगा, 3 5 ना, 3 और 1 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपया। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा है, एक बार फटाफट बता दीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, और मुझे नहीं लग रहा है कि आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है अनुपातों a1/2, b1 और b2 और c1 और c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती। ठीक है, सबसे पहले देखिए समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का सामान्य रूप होता है वो इस तरह से, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। यानी अगर हम बात करें तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। y का कोफिशिएंट जो होता है वो b2 b1 हो जाता है, और बाद बाकी बचा हुआ पार्ट्स फर्स्ट समीकरण में c1। उसी प्रकार सेकंड समीकरण में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, c2 हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम लोगों को आप सभी को समीकरण दिख रहा हो, दिख रहा है ना, तो यहाँ से हल करते हैं। 5x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 है ना, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, कोई दिक्कत। और 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से a1 का मान क्या होगा दोस्तों, तो समीकरण फर्स्ट का 5 हो जाएगा, b1 का मान माइनस का 4 और c1 का मान प्लस का 8, फिर a2 का मान क्या हो जाएगा 7, b2 का मान क्या हो जाएगा 6 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस करना। पहले दोस्तों समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से a1/2 निकालिए, a1/2 क्या निकल के आया, देखिए a1 का मान है 5 और b1 का मान है 7, तो 5/7, b1/b2 निकालिए, माइनस का 4/6, ये कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी माइनस का 2/3, और c1/c2 निकालेंगे तो यानी 8 माइनस का 9, इसको -8/9 भी लिख सकते हैं ना, लेकिन चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, a1/a2 प्यारे दोस्तों नॉट इक्वल टू है b1/b2, देखिए a1/2 5/7 निकल के आया, और b1/b2 देखिए क्या निकल के आया, माइनस का 2/3 निकल के आया, 2/3 निकल के आया, तो क्या ये आपस में बराबर है, तो नहीं बराबर है। तो प्यारे दोस्तों हमने आप सभी को इससे पहले यानी पीछे ही बताया था, जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तभी हम आपको समझा दिए थे और सिखा दिए थे, क्या सिखाए थे प्यारे दोस्तों, जरा सा एक नजर देखिएगा, जो a1/2 नॉट इक्वल टू जब b1/b2 हो तो इसका जो ग्राफिक निरूपण होता है वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और बीजगणित निरूपण एक हल होते हैं, केवल एक हल, क्योंकि ये एक ही रेखा जगह पे काटेंगे ना, एक ही पॉइंट पे, और इसका समीकरण युग्म कैसा होता है, अवरोधी होता है और संगत होता है। तो इसी प्रकार यहाँ से हमें क्या प्रश्न में कहा गया है, समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है जो बिंदु का प्रतिच्छेद करती है समांतर है अथवा समपाती रेखा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए, यार दोस्तों लाइट ऑफ हो गया जिसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा है।